Yesterday we studied something about organic chemistry. जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन हमने पढ़ा हुआ था। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लेंगे। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं, इसको कौन कौन सी कैटेगरीज में अलग अलग करके कैटेगराइज करके रखा हुआ है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप्स का होता है। एक हो गया एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और दूसरा हो गया साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको रिंग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। शाबाश। अब देखो बेटा, एसाइक्लिक या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर आप एग्जांपल के तौर पर ले लोगे तो दिस वन इज CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अगर आप देख लोगे इसके पास दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ऐसे कंपाउंड्स को आप ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। उसके बाद अगर आप और एक कंपाउंड लोगे, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अगर आप इस वाले कंपाउंड को देख लोगे, इस वाले कंपाउंड में कहीं आपको एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को आप साइक्लिक कंपाउंड्स बोलोगे या क्लोज्ड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलोगे या रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलोगे। तो ओपन चेन में दो एंड पॉइंट्स होते हैं और साइक्लिक या क्लोज्ड में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। उसके बाद साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू two categories. One is homocyclic and the second one is heterocyclic. होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हो गया जिसमें रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप ऐसे लोगे, दिस वन इज CH2, दिस वन इज CH2, CH2, CH2 एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में अगर आप देखोगे तो रिंग में सिर्फ कार्बन 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 और कार्बन ही है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। साइक्लिक तो है और साथ ही साथ इसमें रिंग में सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन एटम्स ही होते हैं। दूसरा हो गया हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया जिसमें कार्बन के बगैर और कोई एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। जैसे आप इस कंपाउंड को देख लो, CH2, 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 CH2 and this one is oxygen. This is called tetrahydrofuran, THF, tetrahydrofuran। देखो इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन के बगैर और एक एटम है, दैट इज ऑक्सीजन। तो इस वाले साइक्लिक कंपाउंड को आप हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर से दो क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। एक हो गया एलिसाइक्लिक और दूसरा हो गया एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ जिसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। अगर आप यहां पर देखोगे, दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन, इसको आप साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन में ये कार्बन हो गया और इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और इस वाले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स है, इस वाले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स है। अगर आप इसको देखोगे, दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन। अगर आप एक ऐसा कंपाउंड लोगे, दिस वन इज CH3, CH2, CH2 एंड CH3। This is butane and this is cyclobutane. This one is cyclic and this one is acyclic. इस वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इस वाले कंपाउंड से मिलती है। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। एक तो होमोसाइक्लिक है और साथ ही साथ एलिसाइक्लिक है। और दूसरा हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक अब वो हो गया जिसकी प्रॉपर्टी, साइक्लिक तो होता है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इनसे रिजेंबल नहीं होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम इलाबोरेट एक अलग लेक्चर में हम देख लेंगे कि एरोमेटिसिटी के लिए कौन सी कंडीशंस होती है। लेकिन
अभी तक के लिए हमारे लिए ये जरूरी याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ओपन चेन या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसी नहीं होती है, इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। Aromatic compounds are further classified into two. That one is called benzenoid and second one is called non-benzenoid. अब हम बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड देख लेंगे ये क्या होता है। देखो बेटा, अगर आप बेंजीनॉइड की बात करोगे तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक होता है, इसकी प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक से नहीं मिलती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बेंजीन होता है। बेंजीन मतलब ये हो गया, दिस इज CH 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 CH. This is 6-membered ring and contains 3 alternate double bonds. इस वाले कंपाउंड को आप बेंजीन बोलते हैं। दिस वन इज एरोमेटिक, दिस इज होमोसाइक्लिक, बट इसकी प्रॉपर्टी इनसे नहीं मिलती है। ये जो बेंजीन होता है, ऐसे कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन होता है, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेंजीनॉइड्स। ये एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक, अब मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बोला, एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक से नहीं मिलती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशंस एरोमेटिक कंडीशंस होती है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो नॉन बेंजीनॉइड होता है, नॉन बेंजीनॉइड भी एरोमेटिक होता है, लेकिन इनमें कोई बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता है। अगर आप नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की बात करोगे तो नॉन बेंजीनॉइड में अगर आप ये देख लोगे, this is called cyclopropynyl cation। देखो बेटा, इसमें 3 कार्बन एटम्स है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इसमें कोई बेंजीन रिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया बेंजीनॉइड, दूसरा हो गया नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड वो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया which contains at least 1 benzene ring, और नॉन बेंजीनॉइड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए which do not contain any benzene ring, still they are aromatic compounds। उसके बाद अगर आप हेटेरोसाइक्लिक्स की बात करोगे तो हेटेरोसाइक्लिक भी 2 टाइप्स का है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, इसको भी 2 कैटेगरीज में रखा हुआ है। एक हो गया ये भी एरोमेटिक, और दूसरा हो गया नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गया जिसकी प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती है। जैसे अगर आप यहां पर एक एग्जांपल देखोगे, एरोमेटिक कंपाउंड जो हेटेरोसाइक्लिक है और साथ ही साथ एरोमेटिक है। अगर आप देखोगे, दिस वन इज CH2 और यहां पर N, यहां पर H। देखो बेटा, यहां पर एक डबल बॉन्ड, यहां पर एक डबल बॉन्ड, इसका H एक रहेगा, इसके पास एक H ही रहेगा, और इसके पास भी एक H ही रहेगा, और इसके पास भी एक H ही रहेगा। देखो बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड पायरोल। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, एरोमेटिक भी है और हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक किसकी वजह से? क्योंकि इसके पास कार्बन के बगैर नाइट्रोजन भी है, और दिस वन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरा वो हो गया जो नॉन एरोमेटिक होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक होता है, वो नॉन एरोमेटिक होता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बोला कि दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसको अगर आप देख लोगे, दिस वन इज टेट्राहाइड्रो, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो होता है ये नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 क्लास होते हैं, एक हो गया एसाइक्लिक ओपन चेन या एलिफेटिक, दूसरा हो गया साइक्लिक क्लोज या रिंग जिसको बोलते हैं। फिर साइक्लिक या क्लोज या रिंग 2 टाइप्स का होता है, एक हो गया होमोसाइक्लिक, दूसरा हो गया हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर 2 टाइप्स का होता है। होमोसाइक्लिक वो होता है जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही रिंग में पाए जाते हैं, और होमोसाइक्लिक 2 टाइप का होता है, एक हो गया एलिसाइक्लिक, दूसरा हो गया एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होमोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी प्रॉपर्टी एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड से मिलती जुलती है। और दूसरा हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जिसकी प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक कंपाउंड से कंप्लीटली डिफरेंट होती है।
एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक हो गया बेंजीनॉइड, दूसरा हो गया नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होता है, और नॉन बेंजीनॉइड वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है व्हिच डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग। उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक दो टाइप का होता है, एक हो गया एरोमेटिक और दूसरा हो गया नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक वो हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया व्हिच कंटेन एन अनदर एटम बिसाइड्स कार्बन, कार्बन के बगैर और कोई एटम भी हो सकता है। तो हेटेरोसाइक्लिक है और ये एरोमेटिक है। और दूसरा हो गया नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल मैंने आपको THF बता दिया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये नॉन एरोमेटिक है और ये हेटेरोसाइक्लिक है। दिस इज ऑल वी हैव इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।